दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा है कि इंसान मरने के बाद सिर्फ शरीर छोड़ता है, आत्मा नहीं। वो आत्मा हमारे पितरों का रूप बन जाती है और समय समय पर हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें चेतावनी देने के लिए हमारे आसपास रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पितर हमेशा सीधा हमारे सामने नहीं आते। कभी कभी वो जानवरों के रूप में हमारे घर आते हैं, और अगर हम उस संकेत को पहचान लें तो जीवन की बहुत सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे 3 ऐसे जानवर जिन्हें घर से भगाने की गलती कभी मत करना, क्योंकि माना जाता है ये हमारे पितरों का रूप बनकर आते हैं। कौआ सिर्फ एक साधारण पक्षी नहीं है। हिंदू धर्म में कौए को पितरों का प्रतिनिधि माना गया है। पितृपक्ष के दौरान आपने देखा होगा, लोग अपने घर के आंगन में खीर, पूड़ी, चावल और पिंडदान का भोजन बनाकर रखते हैं और सबसे पहले कौए को बुलाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, काका पितृरूपेण तर्पणम गृह्णाति सदा, यानी कौआ पितरों का रूप लेकर आता है और उनके लिए अर्पित तर्पण को ग्रहण करता है। गांवों में आज भी यह विश्वास है कि अगर कौआ छत पर बैठकर कांव कांव करे तो यह संकेत है कि कोई शुभ समाचार या अतिथि आने वाला है। लेकिन शहरों में लोग इसे शोर समझकर भगाने लगते हैं। दोस्तों, यह गलती मत कीजिए। अगर कौआ आपके घर के आंगन में बैठता है या बार बार आवाज लगाता है तो समझ लीजिए कि आपके पितर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है वो आपको किसी संकट से चेतावनी दे रहे हो या किसी शुभ समाचार का आशीर्वाद लेकर आए हो। कुत्ते को भारतीय संस्कृति में हमेशा वफादारी और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पुराणों के अनुसार यमराज के द्वार पर 2 काले कुत्ते पहरा देते हैं। यानी कुत्ता सिर्फ वफादार साथी नहीं, बल्कि धर्म और पितरों का प्रहरी है। गांवों में अक्सर देखा जाता है, रात को अचानक कोई कुत्ता दरवाजे पर बैठ जाता है या बिना वजह भौंकने लगता है। लोग सोचते हैं कि शायद उसे कोई आत्मा दिखी है, और हां, इसमें सच्चाई है। कहा जाता है, जब पितर अपने वंशज को आने वाले संकट से सावधान करना चाहते हैं तो कुत्ते के माध्यम से संकेत भेजते हैं। अगर आपके घर के बाहर कोई अनजान कुत्ता बार बार बैठता है या आपके आंगन में आकर शांति से लेट जाता है तो समझ लीजिए यह सामान्य बात नहीं है। यह आपके पितरों का संदेश है कि वे आपके घर की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए कुत्ते को भगाने या मारने की गलती मत कीजिए, बल्कि उसे प्यार से रोटी या दूध दीजिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कुत्ते को भोजन कराने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर में दरिद्रता नहीं टिकती। अब आते हैं तीसरे रूप पर। यह सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन तितली और गौरैया भी पितरों का रूप मानी जाती है। आपने महसूस किया होगा, जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद अचानक घर के आंगन में रंग बिरंगी तितली मंडराने लगती है, या सालों बाद अचानक कोई गौरैया खिड़की पर आकर चहकने लगती है। यह महज संयोग नहीं है, यह हमारे पितरों का संदेश है कि वो अभी भी हमारे पास हैं, हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। गांवों में एक मान्यता है, अगर किसी प्रियजन के जाने के बाद उनके घर में तितली बार बार आकर बैठने लगे तो समझना चाहिए कि पितर घर वालों को सांत्वना दे रहे हैं। और गौरैया को तो भारतीय संस्कृति में समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है, जिस घर में गौरैया का घोंसला हो वहां कभी दरिद्रता नहीं आती। कल्पना कीजिए, एक मां अपने बेटे को खो देती है। वो बार बार भगवान से प्रार्थना करती है, बस एक बार उसकी झलक दिखा दो, और अचानक खिड़की पर आकर एक तितली बैठती है। मां की आंखें भर आती हैं और वो समझ जाती है कि उसका बेटा उस तितली के रूप में उससे मिलने आया है। ये वो क्षण होते हैं जहां विज्ञान भी चुप हो जाता है और विश्वास बोल उठता है। दोस्तों, कौआ, कुत्ता और तितली, गौरैया, ये सिर्फ जीव जंतु नहीं है, ये हमारे पितरों के संदेशवाहक हैं। इन्हें भगाना मतलब अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को ठुकराना। तो जब भी आपके घर कोई कौआ आकर कांव कांव करे, जब भी कोई कुत्ता आंगन में बैठ जाए या कोई तितली आपके पास आकर ठहर जाए, तो समझ लीजिए आपके पितर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उनका सम्मान कीजिए, उन्हें दाना पानी दीजिए और दिल से याद कीजिए। याद रखिए, जो लोग अपने पितरों का आदर करते हैं उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। तो अगली बार जब ये 3 रूप आपके सामने आए, उन्हें भगाइए मत, क्योंकि वो सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि आपके पितर हैं जो आपकी रक्षा करने, आपको आशीर्वाद देने आए हैं।